हेलो, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राहुल माकिन। सो आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दिस चैप्टर इज़ नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके रिगार्डिंग हम टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशन मीन्स अगर हमारे पास पॉजिटिव हो रहा है, माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस इज नोन एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन। देयर आर फोर एक्सप्रेशंस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास टर्म्स आती हैं, व्हाट आर द टर्म्स। फर्स्ट वन इज मोनोमियल। सबसे पहले बात की जाएगी मोनोमियल की। मोनोमियल होता क्या है? मोनोमियल हमारे पास वो टर्म है जिसमें सिंगल वैल्यू, जिसमें एक वैल्यू आए, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2x 5y -3z²। दीज ऑल आर मोनोमियल्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। So these are known as monomial. Then second one is a binomial. जो binomial है, binomial means which have two types of terms. Two type of terms means, for example, 5x plus 3y minus 8x² plus 5x 6y² minus 5 etc. These are known as binomial. The meaning of binomial is which have two types of terms. Next one is a trinomial. ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा? जब हमारे पास तीन टर्म्स आ जाएंगी उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, इट्स अ ट्राइनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिक टर्म्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एज वेल एज पोलिनोमियल। तो इसी को लेकर हम टॉपिक जो है आगे अपना प्रोसीड करेंगे। जो वैल्यूज़ हैं, अब कैसे हमने इसे सॉल्व करना है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास टर्म्स हैं, द टर्म इज, फर्स्ट वन इज ऐड। अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले रखी है, दिस वन इज द ऐड -8x² प्लस 6y² प्लस 6 एंड 2x² minus 3y²। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्या मेथड है हमारे पास सॉल्व करने का? तो सबसे पहले मैंने राइट डाउन किया -8x² प्लस 6y² प्लस 6। अब हमारे पास कौन सी टर्म, क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड करना है तो कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे। सेकेंड टर्म इज 2x² minus 3y², ये हमारे पास टर्म है। दोनों को हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया। देन -8x² प्लस 6y² प्लस 6, प्लस का साइन है तो हमारे पास आया प्लस 2x² प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पर साइन कौन सा यूज करेंगे, माइनस, इट्स 3y² minus 8x² प्लस 2x²। बोथ द टर्म्स आर सेम, x² सेम टर्म है तो मैंने एज इट इज x² लिख दिया। -8 प्लस 2, -8 प्लस 2 इट्स इक्वल्स टू -6। सो हियर आई राइट -6 बिकॉज साइन जो है हमारे पास माइनस वाली टर्म का बड़ा साइन आ रहा है तो माइनस एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट वन इज द प्लस, ये हमारे पास y² की वैल्यू है, y² एज इट इज लिख दिया। 6 minus 3, 6 minus 3 करने पर हमारे पास वैल्यू आई +3, प्लस का साइन बड़ा था, प्लस कांस्टेंट वैल्यू कौन सी आ रही है, 6। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आई, ये हमारे पास आया। क्लियर?
सो इसी के अकॉर्डिंग अब हमने मोनोमियल्स को लेकर चलना है कि हमारे पास मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मोनोमियल्स को ऐड कैसे किया जाता है, मोनोमियल्स को डिवाइड कैसे किया जाता है, बाइनोमियल को कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन सभी का अभी हम एग्जांपल्स जो हैं सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको वर्कशीट 1 का क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे हमने सॉल्व करने हैं। वर्कशीट नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट दे रखा है, दो वैल्यूज हैं, उन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 9x³ इंटू 2x पावर 4। सो दिस वन इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, एक 9 है और एक दूसरे नंबर पे हमारे पास 2 आ रही है। 9 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 18। x वैल्यू कौन सी आई, अब हमारे पास x की वैल्यू आई, x पावर यहाँ पर 3 आ रही है, इधर हमारे पास 4 आ रही है। तो हमने क्या देखा, हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 + 4, सो हियर 18x रेज पावर 7। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और देखो इसी का सेकंड पार्ट, -6a² इंटू 5a रेज पावर 7। सो दिस वन इज अ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, -6 दे रखा है और 5 दे रखा है। 6 इंटू 5, अब हम क्या करेंगे, -6 इंटू 5 a², तो मैंने a पावर 2 एज इट इज लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन तो क्या लगाएंगे, प्लस a रेज पावर 7, a रेज पावर 7, 6 5 30, 2 + 7 विच इज इक्वल टू 9, माइनस आगे आ रहा है तो ये हमारे पास सेम एज इट इज। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? सो थर्ड पार्ट जो भी है वो आप खुद सॉल्व करोगे। दिस वन इज योर होमवर्क। सो इट्स होमवर्क इज -8y पावर 9 इंटू -4y पावर 3। दिस वन इज योर होमवर्क। और साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है। क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द मोनोमियल। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द मोनोमियल। अब हमारे पास मोनोमियल जो दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7pq and second part is 4/3 p² q²। This one is your question। इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई करने हैं जो हम लास्ट में कर रहे थे। तो मैंने लिख दिया 7 इंटू 4/3। यहां पर हमारे पास p है, यहां पर p² है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया p की वैल्यू, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं दे रखी। इट मीन्स p का मतलब क्या है, p की पावर कितनी है, 1 है। तो हमने यहाँ पर p की पावर 1 लिख दिया। अगर किसी के ऊपर वैल्यू कोई ना दे रखी हो, इसका मतलब है उसकी वैल्यू जो है वो 1 है। सो p रेज पावर 1, हियर इज द p रेज पावर 2, सो 1 + 2। नेक्स्ट वन इज द q, वी राइट इट एज सेम, q रेज पावर 1 प्लस q पावर 2। 7 इंटू 4 which is equals to 28/3, 1 + 2 which is equals to 3, 1 + 2 which is equals to 3। so इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है 28/3 p³ q पावर 3। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और देखो इसी के साथ के और क्वेश्चन करते हैं। मैंने थर्ड पार्ट उठा लिया इसी का थर्ड पार्ट जो है 2/5 x² y एंड सेकेंड टर्म हमें क्या गिवन है, 5/3 x³ y² एंड z²। देखो अब ये हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू है। तो
आपका काम क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट को ही मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। सो मैंने क्या किया, 2/5 इंटू 5/3। मैंने अपने कांस्टेंट पकड़े, ये मेरे पास दो कांस्टेंट थे, इन दोनों कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देन नेक्स्ट वन x, इधर हमारे पास पावर 2 है, इधर हमारे पास पावर 3 है, सो 2 + 3। नेक्स्ट वन इज द y रेज पावर 1 + 2। इधर देखो हमारे पास z की वैल्यू गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास z की वैल्यू गिवन नहीं है, बट सेकंड टर्म में हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या लिख दिया, सेम एज इट इज z² लिख दिया। अगर तो हमारे पास कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं हो रही तो सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर 5 और 5 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आए। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तब हम कटिंग करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाए तो कभी कटिंग नहीं करनी। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 2/3, 2 + 3 which is equals to 5, 1 + 2 which is equals to 3, z²। This one is your answer। So अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो आपने सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज, जो आपका होमवर्क है कि आपको पता लग जाए कि हमें ये क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं। इट्स 12a², b⁻6, c⁻8 एंड ये हमारे पास सिंपल एक टर्म दे रखी है। सेकेंड टर्म इज -3a⁻7 b⁻4 c⁻3। दिस वन इज योर होमवर्क। सो आप सॉल्व कीजिए सेकंड क्वेश्चन और मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए इसका क्या आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। थर्ड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। अब कितने मोनोमियल्स हमें दे दिए, पहले हमने क्या किया, 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाया, अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। जब हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 3x⁻7 4x² एंड थर्ड वन इज द -5x³। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स दे रखी हैं, इन 3 टर्म्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो मैंने तीनों के पहले, सबसे पहले क्या करनी है, कांस्टेंट पकड़ लेने हैं, जो तीनों के कांस्टेंट हैं उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देंगे। 3 × 4 × -5। तो इसको मैंने सेपरेटली लिख दिया। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कौन सी है, x, इधर भी वैल्यू x है, इधर भी वैल्यू x है, तीनों में सेम वैल्यू दे रखी है, इट्स x। हियर x⁻7 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पावर्स को जब भी मल्टीप्लाई आ जाए तो हम क्या करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे। +2 + 3, 3 × 4 is 12, 12 × 5 is 60। वैल्यू कौन सी आ रही है, माइनस की आ रही है साइन, तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। x⁻7 + 2 9, 9 + 3 12। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका आंसर है। और देखो सेम इसी के पार्ट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हियर द क्वेश्चन इज 3/4 PQ 1/2 QR²। नेक्स्ट वन इज द -5P² Q³ एंड फोर्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया हमें, फोर्थ पार्ट दे दिए, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, -6r⁵। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या हमारे पास मेथड है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में 3 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर कितने कांस्टेंट है मेरे पास, 4 कांस्टेंट आ रहे हैं, तो मैं चारों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूंगा। 3/4 1/2
-5 इंटू -6। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चारों कांस्टेंट जो हैं इन सभी को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास अगर तो कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, अगर नहीं हो रही तो नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास 2 इंटू 3 6 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज आई हमारे पास टर्म्स की, जो हमारे पास वैल्यू p की वैल्यू आ रही है, p हमने एज इट इज लिख दिया, p रेज पावर यहाँ पे 1 है, इधर हमारे पास p पावर 2 है। सो हियर वी राइट p पावर 1 प्लस 2। नेक्स्ट टर्म इज q, हमने q एज इट इज लिख दिया, q की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है, नेक्स्ट टर्म में भी q की वैल्यू 1 आ रही है, उसके बाद q की वैल्यू हमारे पास है 3, तो मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट इज r की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 2, नेक्स्ट में है हमारे पास 5। तो जो भी हमारे पास जितनी वैल्यूज थी p, q एंड r, वो हमने सारी की सारी एड ऑन कर ली। देन 3 into 5 is 15, 15 into 3 is 45, here we write it as 45, dividing by 4, p raised power 3, जो हमारे पास वैल्यू है p raised power 1 plus 2 is 3, 1 plus 1 2 plus 3 5, 5 plus 2 is 7, so this one is your required answer। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है, इस टाइप से हम वैल्यूज जो हैं अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके लिए जो होमवर्क है, जो क्वेश्चन है आपने जो सॉल्व करना है, इट्स इक्वल्स टू 1.2 a स्क्वायर b पावर 5, सेकंड वैल्यू इज 5a4 b3 c स्क्वायर, एंड थर्ड वैल्यू इज 8 माइनस 8 a क्यूब b। तो ये आप क्वेश्चन जो है होमवर्क सॉल्व करेंगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट, द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट 1/2 x क्यूब कोमा माइनस tx माइनस 10x 1/5 x स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू है 1/2 x क्यूब माइनस 10x 1/5 x स्क्वायर, एंड वेरीफाई द रिजल्ट, एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल्स टू 1। उसने हमें क्या पुट करने के लिए बोल दिया है, x इक्वल्स टू 1, x की जो वैल्यू है 1 वो पुट हमें करनी है। तो कैसे पुट करनी है, क्या करेंगे हम सबसे पहले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस टर्म। हाउ टू सॉल्व दिस टर्म, कांस्टेंट हमने लिए 1/2 माइनस 10 1/5, तीन मेरे पास कांस्टेंट थे, तीनों के तीनों मैंने एज इट इज लिख दिए। The term is x power 3, here the x power 1, so we write it as 1, 2, 2 5s are 10, 5 and 5 cancel with each other, so required answer is -1. Here the x power 3 plus 1 4, 4 plus 1 4 plus 2 is 6, here the x power is 3 plus 1 4, 4 plus 2 is 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x पावर 6, जो रिक्वायर्ड आंसर आया x पावर 6। ये मेरे पास अभी तक आया रिक्वायर्ड आंसर। अब मेरे को क्या पुट करना है, x की वैल्यू पुट करनी है 1। यहाँ पर मैंने एज इट इज लिख दिया, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 1। जैसे हमने पुट किया x इक्वल्स टू 1, माइनस वैल्यू एज इट इज 1 रेज पावर 6, 1 को जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, वो हमारे पास 1 ही आएगा। सो 1 रेज पावर 6 इज इक्वल्स टू 1, माइनस एज इट इज आ रहा है, दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हाफ क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट होता है, यहाँ तक हाफ क्वेश्चन है। देन पुट करोगे नेक्स्ट x इक्वल्स टू 1,
तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -3xyz. एक हमारे पास वैल्यू है -3xyz. सेकेंड वैल्यू इज 4/9 x²z. सेकेंड वैल्यू हमें दे रखी है 4/9 x²z. एंड थर्ड वैल्यू इज -27/2 xy² एंड z. तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज दे रखी हैं. एंड वेरीफाई द रिजल्ट, इसको भी हमें प्रूफ करना है. एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल्स टू, x की क्या वैल्यूज दे रखी हैं? x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू, z की हमें क्या वैल्यू दे रखी है? इट्स -1. बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि हमने कैसे कर रखा है. सबसे पहले देखो, सॉल्विंग में हमने क्या करना है, जो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स दे रखी हैं, तीन वैल्यूज दे रखी हैं, तो वो तीनों के हमने कांस्टेंट उठा लेने हैं. -3, 4/9, -27/2. तो जो हमारे पास वैल्यूज हैं हमने एज इट इज लिख दिया. इसके बाद x, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 1 आ रही है. तो मैंने एज इट इज लिख दिया 1 + 2 + 1. नेक्स्ट टर्म इज y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है. सेकेंड टर्म में y गिवन नहीं है, थर्ड टर्म में फिर गिवन है, इट्स 2. z इज z⁻1 + 1 + 1. 9 3 27. तो ये हमारे पास कटिंग होगी. 2 × 2 इज 4. अब हमारे पास वैल्यू क्या आई? 3 × 2 इज 6, 6 × 3 इज 18. दिस वन इज योर वैल्यू. माइनस माइनस दो बार अब हमारे पास क्या आ रही है? टर्म माइनस की टर्म आ रही है. सो माइनस माइनस कैंसल विद ईच अदर, सो इट्स अ पॉजिटिव. x⁻⁴, y⁻3, z⁻3. this one is your answer. By putting x equals to 2, y equals to 3 and z equals to -1, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट की जाएगी, y की वैल्यू 3 एंड z इक्वल्स टू -1, ये वैल्यू पुट करेंगे. जब हमने पुट किया तो हमारे पास 18 एज इट इज आ गया. 2⁻⁴, 3⁻3, -1⁻3. सो ये हमारे पास टर्म्स आ रही हैं एज इट इज. 18 × 2⁻⁴. 2⁻⁴ मीन्स 2 को हमने क्या करना है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर मैंने साइड पे मल्टीप्लाई करके देख लिया. 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8, 8 × 2 विच इज इक्वल्स टू 16. 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 × 3 इज 9, 9 × 3 इज 27. -1 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. -1 × -1 × -1, माइनस माइनस कैंसल विद ईच अदर. 1 × 1 is 1, 1 × 1 is 1. So here is the -1. अब ये हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, इन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 18 × 16, 288, 288 × 27. देन नेक्स्ट टर्म जो है 27 × 1 हमने यहाँ पे कर लिया, -27 बन गया. तो इसके साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया So this one is your required answer.
Yes. The next question is question number 7. 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है क्वेश्चन, तो वहाँ से आप देख लेना क्वेश्चन. देन 7th क्वेश्चन जो है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया हमें फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का. हुज साइड्स और 2a एंड 3a. दो हमारे पास साइड्स गिवन है. फर्स्ट वन इज 2a एंड सेकंड वन इज 3a. रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है शेप ऑफ द रेक्टेंगल. इसमें हमारे पास जो लेंथ है, सपोज वो हमें दे रखी है 3a, और जो हमारे पास ब्रेथ है, विड्थ है, वो हमें दे रखी है 2a. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया का हमारे पास फॉर्मूलेशन जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट्स इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. दिस वन इज यूर द फॉर्मूला. लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 3a. ब्रेथ हमारे पास कितनी गिवन है, 2a. 3 इंटू 2 इज 6, a इंटू a स्क्वायर. तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई, दिस वन इज द 6a स्क्वायर. तो ये हमारे पास गिवन टर्म है, जो हमारे पास एरिया है रेक्टेंगल का, तो ये हमने फाइंड आउट किया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसमें भी उसने बता रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. हुज लेंथ इज थ्राइस, whose length is thrice. किसकी थ्राइस है, of its breadth. whose breadth equals to 4x. ब्रेथ हमें दे रखी है, विड्थ हमें दे रखी है 4x. लेंथ उसने बोल दिया 3 टाइम्स है. सो मैंने फिर दोबारा अपना डायग्राम बनाया. ब्रेथ कितनी गिवन है, 4x. सो हियर वी राइट इट एज 4x. अब हमने क्या फाइंड, हमें दे रखा है क्वेश्चन में थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ. जो उसकी लेंथ है, द लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ. 3 into 4x because of breadth is 4x. So here the required answer is 12x. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालनी है लेंथ, देन उसके बाद हम आएंगे एरिया पे. तो हम दोबारा, अब हमने एरिया जो निकाला, हियर इज द लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ हमारे पास आई 12x, ब्रेथ हमारे पास आई 4x. 12 into 4 is 48, x into x is x square. So this one is your required answer. Question number 9. Find the area of rectangle. Find the area of rectangle. हमने एरिया ही निकाल रहे हैं. फर्स्ट वर्कशीट जो है, इसमें हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड आउट करनी है. Whose breadth is b. एंड लेंथ इज, जो हमारे पास ब्रेथ है वो हमने b रखी है, और जो हमारे पास लेंथ है इज द स्क्वायर ऑफ ब्रेथ. अब यहां पर ध्यान से देखो, हमारे पास पहले उसने बोला 3 टाइम्स है. लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें 3 टाइम्स बोल रहा था. अब यहां पे क्या बोल दिया, स्क्वायर. दिस वन इज योर क्वेश्चन. ब्रेथ हमें क्या दे रखी है, इट्स b. सो लेंथ इक्वल्स टू कितनी है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेथ. इट मीन्स ब्रेथ का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर किया. जब हमारे पास स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर. तो लेंथ हमारे पास कितनी आई, हियर इज अ b स्क्वायर. तो ये हमारे पास ब्रेथ है. फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ. जब हमने एरिया फाइंड आउट करना है, हमारे पास यहाँ पर है b स्क्वायर, हियर इज अ b. b स्क्वायर इंटू b इज b क्यूब.
दिस वन इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और स्टूडेंट्स को भी इजी कॉन्सेप्ट मिल पाएँ, जिससे वो अपनी वर्कशीट जो है उसे सॉल्व कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।